नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि ये पूरा सप्ताह में जो कल के दिन में शुरू होने वाला है, तो कल सोमवार है, सोमवार से लेकर फ्राइडे के बीच तक आने वाला फ्राइडे तक के बीच में क्या-क्या हो सकता है, खास करके गोल्ड मार्केट में और DXY में, इसके बारे में समझेंगे। कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में समझेंगे और क्या-क्या इस वीक के अंदर में मार्केट में मूवमेंट है, क्या-क्या न्यूज़ है, उस सब चीज़ के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में क्या मूव हो सकता है। तो देरी नहीं करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा ये फॉरेक्स फैक्ट्री का जो साइट है ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वीक में अगर स्टार्ट होगा, जैसे कि मंडे को, कल के दिन में किसी प्रकार का कोई मेजर इवेंट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है और मंगलवार को एक आपको सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक डाटा है, वो आपको रिलीज होगा। तो ये आपको 8:30 रात को है। इसके अलावा आपको बुधवार को है आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये जो कि वीकली आता है। उसके बाद आपको वीरवार को है आपको एफओएमसी मिनट्स का जो है मीटिंग है और उसके बाद फ्राइडे को कोई मीटिंग नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। यानी कि मंगल बुध बृहस्पतिवार 3 दिन तक जो है ना कुछ इवेंट्स है, जिसकी वजह से मार्केट में ये तीनों दिन तो ज़्यादा मूवमेंट रहता है। ऐसे फ्राइडे और मंडे तो मतलब जिसके बारे में आप सोचते नहीं है वो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होता है। तो हमें मंडे फ्राइडे को ट्रेड करना ही चाहिए। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनसर्टन होता है जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। मार्केट में वो लोग मूव कराते हैं मार्केट को एक साइड में, तो थोड़ा सा सावधानी होके और अगर हम जॉन टू जॉन ट्रेड करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम जो आज का जो इस वीक का जो COT रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करते हैं, जिसमें कि पता चलता है कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल लोग जो है किस ओर बैठा हुआ है, वो लोग सेल चाहते हैं, बाय चाहते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा। तो यहाँ पर जो नॉन कॉमर्शियल जो लोग हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो ये 61% लोग बाय की ओर बैठा हुआ है और सेल की ओर 14% है। ठीक है, तो इस हिसाब से और लेकिन यहाँ से निकले भी हैं आपको -6 क्या है 6871 इतना जो है लोग ऑलरेडी यहाँ से निकले भी हैं और शॉर्ट से भी इतना लोग निकले हैं। अगर कॉमर्शियल में हम बात करेंगे तो लॉन्ग में यानी कि बाय की ओर 14% है और सेल की ओर 66% है। और ओवरऑल अगर देखा जाए टोटल में तो बाय में 89% है और सेल में आपको 95% है। यानी कि सेल का जो संख्या है आपको 6% ज़्यादा है, लेकिन बात है कि ओपन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से गोल्ड में जो है और वार का सिचुएशन होने की वजह से गोल्ड जो है ऑलरेडी जो है ऊपर की ओर अपसाइड की ओर जा रहा है। तो जो रेट कट हुआ है, रेट कट का इफेक्ट है और वार का इफेक्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है बाई की ओर ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे सर्च करेंगे रशिया यूक्रेन वार था, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएगा। और अगर आप पिछले 10 घंटा से लेके जो भी देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये सिचुएशन, ये टेंशन जो है, ये किसी का कंट्रोल में नहीं है। अगर अमेरिका और रशिया चाहे तो कभी भी इसको समाप्त कर सकते हैं और ये स्थिति कभी भी ठीक हो सकती है। और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रम्प जब से US का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उसके बाद से तो डॉलर अलग ही बूस्ट पकड़ा है। तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन वार का इफेक्ट है, जिसकी वजह से वार एक्चुअली में वार का क्या समस्या था कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल में आ गया था, लेकिन अचानक से जो लॉन्ग रेंज का मिसाइल का हमला का परमिशन दे दिया था रशिया ने, अमेरिका ने यूक्रेन को, उसके बाद से थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो गया और इसके कारण से मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगेगा। क्योंकि गोल्ड को सबसे ज़्यादा सेफ एसेट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसकी वजह से गोल्ड का जो रेट है बढ़ रहा है। वार का अगर कोई भी सिचुएशन रहे तो गोल्ड का जो रेट है वो बढ़ने लगेगा। हम चलते हैं चार्ट पे और ये हमारा जो है मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के आधार पर अगर देखेंगे तो लगातार आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना से मार्केट सिर्फ अप साइड की ओर जा रहा है
और ये कैंडल जो आप अभी इस वीक का, इस महीना का और 6 दिन बाकी है, अगर ये यहीं पर या इसके ऊपर ही क्लोज देता है तो आगे और भी ज़्यादा बुलिश होने का चांसेस बनता है। इस प्रकार का कैंडल बनना भी जो है बुलिश सिग्नल के बराबर है। तो जब से ये वाला ऑल टाइम हाई यानी कि 2079 के आसपास जो ऑल टाइम हाई था, इसको जब से ब्रेक किया है तो ये तो पीछे मुड़ के देखा नहीं है। और अगर ये 6 दिन के अंदर में इस वीक में देख लेंगे क्या होता है, उसके बाद अगर क्या क्लोजिंग तो अप साइड ही रहता है तो फिर गोल्ड और ज़्यादा सुपर डुपर बुलिश होने वाला है। फिर तो आने वाले महीना में शायद हो सकता है कि ये 3000 तक को भी जाए, लेकिन इसका क्लोजिंग क्या होता है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हो सकता है इसके नीचे ये वाला ये जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं इसको ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ये जो जगह है, अगर इस जगह अगर ये गोल्ड इस एरिया से मान के चलिए ये 2600 से नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं, तब फिर ये सेल की ओर जाने लगे। और अगर ये इसी तरह यहीं पर या इसके ऊपर रहा तो फिर इसका जो आने वाला जो ट्रेंड है वो बाई के लिए ही बना रहेगा। ये मंथली से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली में। अगर हम वीकली का देखेंगे तो बहुत ही शानदार इस तरह का कैंडल बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक मोरोवोजू कैंडल बोलते हैं, और ये कैंडल जहाँ से ओपन हुआ है और जहाँ से क्लोज हुआ है इसके बीच में कोई भी वीक नहीं, कहीं पर भी थोड़ा सा रिट्रेस नहीं लिया है। तो इस तरह का कैंडल को हम लोग मोरोवोजू कैंडल बोलते हैं, हम लोग नहीं पूरा दुनिया बोलता है। और इस तरह का अगर कैंडल बने तो अगला जो वीक का शुरुआत है ये ऐसे हो सकता है कि गैप अप या गैप डाउन के साथ भी हो सकता है। और इसका चांसेस, ये जो सिग्नल दे रहा है इसका चांसेस है ज़्यादातर बाय की ओर होने का, बुलिश होने का, अगर ये ग्रीन में अपसाइड की ओर क्लोज हुआ है। तो इसी तरह का अगर आपको बेरिश में क्लोज हो तो फिर डाउन साइड की ओर जाने का चांसेस रहता है। तो ये हमारा अप साइड की ओर जाने का पूरा चांसेस है। और ये क्लोजिंग है ऑलरेडी ये 2700 के ऊपर दिया है, 2710 के ऊपर दिया है। इसकी वजह से पूरा चांसेस है कि गोल्ड अभी आगे अप साइड की ओर ही मूवमेंट करे। अब हम देखते हैं आपको डेली के हिसाब से। तो डेली के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये फेयर वैल्यू गैप के बारे में हम कई बार बताया वीडियो में, और आगे एक और फेयर वैल्यू गैप है और अब ये इस एरिया में भी घुस चुका है। तो इसके हिसाब से तो ये यहाँ तक तो जरूर आएगा, ये 2746-48 तक तो जरूर आएगा। और वहाँ से थोड़ा रिट्रेस कर सकते हैं, और रिट्रेस करके फिर यही एक सपोर्ट एरिया बनेगा, और यहाँ से फिर आगे की ओर जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट का जो माहौल है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है, और जो अभी टेक्निकल भी बना है उसके हिसाब से ये आगे और भी ज़्यादा बाय ही होना चाहिए। क्योंकि लगातार आप देखेंगे ये कंटिन्यू बुलिश की आपको क्लोजिंग हुआ है। और देखिए बहुत अच्छा है कि ये भी कैंडल आपको मोरोवोजू के बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, लेकिन वीकली वाला तो 100% मोरोवोजू है। तो ये डेली चार्ट के हिसाब से भी हमारा जो है टारगेट यहाँ पर 2790 है आगे का सप्ताह में, ये आने वाला सप्ताह में, और इसको ब्रेक करके तो फिर आगे वो 2890 का भी यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस कौन सा एरिया बनेगा अगर आप बात करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर 2762 के पास इसका रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद आपको ये एरिया है यहाँ पर इसका फेयर वैल्यू जब खत्म होता है ये 2740 से 50 के बीच में। तो ये जो एरिया है इस एरिया में से ये रिटर्न हो सकता है, वो हम आपको जो 4 आवर का जो चार्ट है वहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये आपको इससे पता ये चल रहा है कि हम आगे हफ्ता में किस ओर मार्केट में बैठे, बाय की ओर ज़्यादा बैठना चाहिए। ठीक है, अब हम H4 के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से इसका भी क्लोजिंग हुआ है, फेयर वैल्यू गैप के बीच में घुस चुका है, तो मार्केट का हिसाब से कल के दिन में अगर ये गैप अप होके या डाउन होके या यहीं से भी खुलता है तो इस प्रकार से यहाँ और इस प्रकार का ट्रेंड बनाना चाहिए। ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सप्लाई जोन भी है आपको 49 से लेके ये 60 के बीच में। यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा एक बार, और यहाँ से निकलने के बाद इस जगह से मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा, यहाँ से भी एक बार नीचे आएगा। बिल्कुल इस एरिया से हम सेल ले सकते हैं, और बिल्कुल इस एरिया से हम थोड़ा सा कम से कम $5 से $10 का सेल ले सकते हैं। लेकिन वहाँ का जिस टाइम वहाँ पर
पहुंचता है मार्केट, वहां पर किस प्रकार से वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है। अगर कैंडल यहाँ से आया और एक बार में एक ही कैंडल यहाँ इसके ऊपर में जाके क्लोज दे दिया तो फिर ऐसा हमें यहाँ पर सेल नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस एरिया में मुझे लगता है कि एक बार सेल तो यहाँ से जरूर आएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई भी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो ये दोनों जगह से सेल लिया जा सकता है। और जब तक ये 2688 के नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग सेल के लिए नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग बाय के लिए देखेंगे। और फिर कल हम डेली कैंडल डेली का जो वीडियो है उसमें हम आपको जो टर्निंग पॉइंट है वो बताएंगे कि कहाँ से मार्केट क्या क्या किधर जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको वीकली इस सप्ताह में क्या हो सकता है उसके हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस सप्ताह में मार्केट का जो टारगेट है न्यू ऑल टाइम हाई की ओर जाने का चांसेस है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला कारण है आपको वार, दूसरा कारण है हमारा DXY। जब से हमारा डोनाल्ड ट्रम्प जी इलेक्टेड हुए उसके बाद से डॉलर में तो जबरदस्त बूस्ट पकड़ा है और ये जो पिछले 2 साल का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ये मंथली अगर हम कैंडल में देखेंगे तो ये इसको ब्रेकआउट कर चुका है। लेकिन अगले 6 दिन में मार्केट रहता कहाँ पर है? अगर अगले 6 दिन में मार्केट इसके ऊपर ही रहता है या यहाँ पर भी रहता है तो समझ जाइए कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। फिर इसका टारगेट होगा अगला यहाँ पर 114.6। इसका मतलब है यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि एक बार गोल्ड तो डिप लगाएगा जरूर। अब हम आ गए यहाँ पर DXY का वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम इसका जो ब्रेकआउट है हो चुका है। ये जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था पूरा एरिया, इस एरिया से बाहर निकल चुका है और ये ऑलरेडी यहाँ से अपसाइड की ओर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ से ये इस प्रकार से ये मूव दे सकता है, थोड़ा सा अपसाइड की ओर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरह से ये जो सप्ताह है इसका चांसेस अपसाइड की ओर 108.9 इस एरिया को पार करने का है। ये वीकली चार्ट के हिसाब से जो अभी तक का टेक्निकल एनालिसिस बना है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और हम डेली में चलते हैं तो डेली में भी हमारा ब्रेकआउट हो चुका है और ये बता रहा है कि हम आगे उड़ान भरने के लिए रेडी हैं। और ये सारा एरिया मेरा रेजिस्टेंस है और हम यहाँ से पुल बैक हो सकते हैं। और अगर यहाँ से डाउन साइड आ रहा है तो ये सारा सपोर्ट वाला एरिया है, यहाँ से भी रिट्रेस करेगा। कहाँ से रिट्रेस करेगा अगर बात करें तो यहाँ से ये नीचे इस एरिया में आएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे एरिया में आ सकता है। इससे अगर हम बात करेंगे तो इस एरिया में आएगा, यहाँ से फिर इस एरिया में जाएगा और फिर वहाँ से वो इस एरिया में। अगर ये इस एरिया में डाउन साइड की ओर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन साइड का चांसेस कम है, इसका अप साइड का चांसेस ही ज़्यादा है, क्योंकि ये वीकली, मंथली और डेली चारों ओर से ही ब्रेकआउट किया है। तो इससे हमें DXY के लिए तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये अपसाइड के लिए है। अब DXY का जानना इसलिए जरूरी है कि DXY की वजह से बाकी सारा पेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है और गोल्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर DXY बहुत ज़्यादा बुलिश होने लगे तो गोल्ड तो क्रैश हो गई होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वार सिचुएशन की वजह से DXY और गोल्ड दोनों एक साथ में ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन आप लोगों को, जिसमें कि ये पूरा सप्ताह में मार्केट का क्या मूव हो सकता है उसके बारे में मेरा अनुभव के आधार पर मैं बताने का प्रयास किया। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिले, एजुकेशन पर्पस से हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।